नमस्कार टीचर एंड स्टूडेंट, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आइए आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 15 महेश्वर, पाठ 14 तक हम आपको पहले बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पेज या प्ले लिस्ट में जा कर के आप लोग देख लीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए एवं बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आराम से भर सकें। आइए शुरू करते हैं पाठ 15 महेश्वर के प्रश्न उत्तर। बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, महेश्वर पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का पत्र। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, परशुराम जी के पिता का नाम था, तो इसका भी बी नंबर का हो जाएगा ऋषि जमदग्नि। प्रश्न क्रमांक 3 है, जहाँ पूरा अवशेष सांस्कृतिक वैज्ञानिक महत्व आदि से संबंधित वस्तुएं प्रदर्शित की जाती हैं वह स्थान कहलाता है। तो इसका भी बी नंबर का उत्तर हो जाएगा संग्रहालय। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, महारानी अहिल्याबाई को किस रूप में देखा जाता है? तो इसका भी बी नंबर का उत्तर है लोकमाता। और पुण्य सलीला में प्रयुक्त समास है तो तत्पुरुष समास है। ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर। अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमको यहाँ शब्द दिए हुए हैं क, अहिल्याबाई, दादा, मनोहर, मामा, इक, मनोरम, 200, 500 और 100। तो जहाँ पर सही उत्तर आएगा हमको वो भरना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया है धार्मिक पौराणिक पुरातात्विक में प्रयुक्त प्रत्यय। तो इसमें आ जाएगा इक प्रत्यय लगा है ना। तो इक प्रत्यय कहाँ पर दिया हुआ है? जे दिया है, तो यहाँ से लिख कर लिख लीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 7, ईस्वी सन डेढ़ से डेढ़ तक महेश्वर का विकास चरम सीमा पर था। तो इसका हो जाएगा 100 से 500 ईसा तक, है ना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 है, शिवलिंग मंदिर में अखंड दीप की स्थापना डेढ़ ने की थी। तो इसने की थी अहिल्याबाई ने की थी। सुबोध का मनोज से डेढ़ का नाता था, तो इसमें मामा का नाता था, ठीक। फिर है प्रश्न क्रमांक 10, मन को हरने वाला डेढ़ कहलाता है तो मनोहर कहलाता है। ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के रिक्त स्थान। अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 11 है, महेश्वर की कौन सी साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो महेश्वर की महेश्वरी साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12, प्रागैतिहासिक काल से क्या आशय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब लिखित इतिहास नहीं था और केवल उनके पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। बहुत पुराना है ना। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 में, अनु उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। तो हमने बना दिए हैं 4 शब्द, अनुधन करण, अनुकरण, फिर अनुशासन, अनुवाद और अनुग्रह, ठीक। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में, महेश्वर पर किस किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा और इस दौरान क्या परिवर्तन हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश्वर पर मौर्य, सातवाहन और गुप्तकालीन सभ्यताओं का प्रभाव पड़ा। इस दौरान भवन निर्माण में ईंटों का प्रयोग और धातुओं का उपयोग बढ़ा। मृदभांड कला और अलंकरण युक्त भवनों का विकास हुआ। प्रश्न क्रमांक 15 है जो कि लघु उत्तरी प्रश्न है, पत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो हमने यहाँ पर 4 अंगों के नाम लिख दिए हैं, है ना। प्रेषक का पता और दिनांक, फिर है संबोधन, फिर है पत्र की मुख्य सामग्री और फिर है समापन और हस्ताक्षर। तो ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में, महेश्वर की ऐतिहासिक किन चीज़ों से प्रमाणित होती है? इसका उत्तर हो जाएगा महेश्वर की ऐतिहासिकता वहाँ के प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों, पाषाण काल के औजारों, मिट्टी के बर्तनों और महेश्वर के किले और मंदिरों से प्रमाणित होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 17, महेश्वर आने वाला दर्शनार्थी अपने आप को कब धन्य समझता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश्वर के मंदिर में स्थित अखंड दीप में घी डालने के बाद दर्शनार्थी अपने आप को धन्य समझता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, महेश्वर के घाटों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश्वर के घाट नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, जहाँ सुबह शाम भक्तिमय माहौल, आरती की ध्वनि और प्राकृतिक सौंदर्य का संगम देखने को मिलता है। फिर है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19। अपने आसपास के किसी प्रसिद्ध स्थल की जानकारी देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो बच्चों, ये मित्र को पत्र अपने आसपास जो भी जानकारी है आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, प्रिय मित्र, मैंने हाल ही में भोपाल के भीमबेटका की यात्रा की, जहाँ पर प्राचीन गुफाएं हैं ना। यह गुफाएं आदि मानव के चित्रों से सजी हुई हैं और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह जगह इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत खास है। तुम्हारा मित्र, और तो वहाँ पे अपना नाम लिख देना यहाँ पर, है ना। और यदि आपको आसपास कोई और अन्य जगह है जहाँ पर आप घूमे हैं, तो आप वहाँ का वर्णन कर सकते हैं अपने दोस्त को। फिर है प्रश्न क्रमांक 20। इतिहास में पुरातात्विक स्थलों का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पुरातात्विक स्थल प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन शैली को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनसे हमें उस समय के लोगों की जीवन शैली, कला, संस्कृति और सामाजिक संरचना की जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन इतिहास को जीवंत रूप में समझने और उसे संरक्षित रखने में मदद करता है। तो ये था बच्चों 20 तक के का उत्तर। यदि आपको उत्तर अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाय बाय, जय हिंद।